अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 92तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ वातमयीं कृत्वा जगत्प्रेक्षणकौतुकात् धारणां धीरया वृत्त्या विततामहमागतः। सम्पन्नोऽस्म्यनिलो वल्ली ललनालोकलासकः कमलोत्पलकुन्दादि जालकामोदपालकः। स्वीकरोत्करनीहारहेलाहरणतत्परः सुरतश्रान्तसर्वाङ्ग समाह्लादनतर्षुलः। तृणगुल्मलतावल्ली दलताण्डवपण्डितः लतौषधिफलोल्लास कुसुमामोदमण्डितः। मृदुर्मङ्गलकालेषु ललनालोकलालकः भीम उत्पातकालेषु पर्णवत् प्रौढपर्वतः। नन्दने कुन्दमन्दारमकरन्दरजोरुणः नरकेङ्गारसंभार भूरिनिहारभासुरः। सागरे सरलावर्तलेखानुमितसर्पणः दिवि वारिदिसञ्चार मृष्टामृष्टेन्दुदर्पणः। नक्षत्रक्षत्रसैन्यस्य रथोरम्भो बिबृंहितः त्रैलोक्यसिद्धसञ्चार विमानधरणे हितः। सहोदर इव क्षिप्र गामित्वादस्य चेतसः अनङ्गोऽपि समस्ताङ्गः स्पन्दानन्दनचन्दनः। तुषारसीकरासारजरारोम विजर्जरः आमोदयौवनोन्मादो मौनमार्दवशैशवः। नन्दनामोदमधुरो मधुरोदारसंसृतिः चारुचैत्ररथोन्मुक्तो हृतकान्तारतश्रमः। चिरं गङ्गातरङ्गाङ्ग दोलान्दोलनसश्रमः श्रमस्वरूपाज्ञतया निवारित ततश्रमः। पुष्पभारानताः स्पर्शैर्वसन्तवनितालताः चिरं चपलयल्लोलदलहस्तालिलोचनाः। चिरं भुक्त्वेन्दुबिम्बाग्रं सुप्ता पूर्णाभ्रतल्पके विधूय कमलानीकमपनीतरतश्रमः। समस्तरजसामेको व्योमगामी तुरङ्गमः आमोदमदमातङ्ग समुल्लास महासुहृत्। धीरेणाप्यतडिच्छृङ्गं पयोदपशुपालकः तन्तुः सीकरमुक्तानामरिधर्मा रजोरुजाम्। आकाशकुसुमामोदः सर्वशब्दसहोदरः नाडीप्रणालीसलिलं भूताङ्गोपाङ्गवर्तकः।
मम कर्म करैकात्मा हृद्गुहा गेह केसरी नित्यमेकान्तपथिकः सारभिज्जात वेदसः आमोदरत्नलुण्टाको विमाननगरावनिः दाहान्धकारशीतांशुः शैत्येन्दुक्षीरसागरः प्राणापानकलारज्ज्वा प्राणिनां यन्त्रवाहकः अरिर्मित्रं च द्वीपानां द्वीपसञ्चारणे रतः पुरोगतोऽप्यदृश्यात्मा मनोराज्यपुरोपमः तालवृन्ततिलेतैलमालानं स्पन्ददन्तिनः एकक्षणलवेनैव चालिताखिलभूधरः वर्णावलितरङ्गाणां गङ्गावाह इवैककृत् धूमाम्बुवाहरजसां महावर्तकृदम्भसां द्युनदीवाह वारियोघ नभो नीलोत्पलालिकः शरीरावेष्टितोन्मुक्त पुराणतृणचोपनः स्पन्दपद्मवनादित्यः शब्दवर्षैकवारिदः व्योमकाननमातङ्गः शरीरगृहगर्गटः धूलीकदम्बविपिन मालालिङ्गननायकः स्त्यानीकरणसंशोष धृतिस्पन्दनसौरभैः सशैत्यैः कर्मभिः षड्भिरलब्धक्षण आक्षयम् रसाकर्षणसव्यग्रो नित्यं भ्रातेव तेजसः हरणादानकर्तॄणामङ्गानां विनियोगकृत् शरीरनगरे नाडीमार्गैर्गतिनिरर्गलः रसभाण्डे परावर्तादायुर्मणि महावणिक् शरीरनगरी नाशनिर्माणैकपरायणः रसकिट्टकलाधातु पृथक्करणकोविदः प्रतिसूक्ष्माणुकं देहे ततो दृष्टं मया जगत् तत्रेत्थं रूपवानस्मि स्फुटमाभोगि सुस्थिरम् परमाणुप्रतित्वत्र प्रोह्यन्त इव सर्गकाः न च किञ्चित् किलोह्यन्ते खाकृते किमिवोह्यते स चन्द्रार्कानिलाग्नीन्द्र पद्मवैश्रवणेश्वराः स ब्रह्महरिगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः स सागरगिरिद्वीप दिगन्तरमहार्णवाः स लोकान्तरलोकेश क्रियाकालकलाक्रमाः स स्वर्गभूमिपाताल ततलोकान्तरान्तराः स भावाभाववैधुर्य जरामरणसम्भ्रमाः
एवं नाम तदा राम भूतपञ्चकरूपिणा मया प्रबिहृतं तत्र त्रैलोक्यनलिनोदरे रसः पीतोऽनुभूतश्च क्ष्माजलानिलतेजसां मूलजालेन वृक्षाणां प्राणिनां वसता मया रसायनघनाङ्गेषु चन्दनद्रवशोभिषु लुठितं चन्द्रबिम्बेषु तुषारशयनेष्विव सर्वर्तुवनजालेषु नानामोदानि दिक्ष्वलम् भुक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्टं ददतालये ततोन्नतासु मृद्वीषु स्वास्तीर्णास्वम्बराजिरे सुप्तं शुभ्राभ्रमालासु नवनीतस्थलीष्विव सुमनः पत्रमृदुषु नीललक्ष्मीविलासिषु सुरसिद्धाङ्गनाङ्गेषु दूरास्तस्मरवासनम् कृतः कुमुदकल्हारकमले नलिनीवने कोमलः कलहंसीभिर्लीलाकलकलारवः सरत्सरिच्छिरासारा मूलभूमण्डलान्विताः अङ्गैरूढाः स्फुरद्भूता लोमालय इवाद्रयः खाद्रयः प्रथिता दीर्घ सरित्सूत्रैः समुद्रकैः आदर्शैरिव विश्रान्तमङ्गेषु प्रतिबिम्बिभिः भूतसर्गेण विश्रान्तं सिद्धविद्याधरादिना मद्देहे चेतितेनेव मक्षिकायौकरूपिणा मत्प्रसादेन मुदितैर्लब्धमर्कादिभिर्वपुः कृष्णरक्तसितापीत हरितैर्हरितैरिव समुद्रमुद्रया सप्तद्वीपसप्तात्मरूपया संस्थया स्थापिता भूमिः प्रकोष्ठे वलयोपमा विद्याधरपुरन्ध्रीणां परामृष्टाङ्गयष्टिना अदृष्टेनैव विहितः पुलकोल्लास आत्मना सरिच्छिरामलस्फाररसानि शुशिराणि च जगन्त्येवास्थिजालानि ममासन् संस्थितानि च असङ्ख्यैर्व्योममातङ्गैश्चन्द्रार्कचलचामरैः उदुम्बरान्तर्मशकैरिव मद्हृदये स्थितम् सर्वपातालपादेन भूतलोदरधारिणा स्वमूर्ध्नापि तदा राम न त्यक्ताथ पराणुता दिक्षु सर्वासु सर्वत्र सर्वदा सर्वकारिणा सर्वात्मनाप्यसर्वेण शून्यरूपेण
संस्थितम् किञ्चित्त्वे सदकिञ्चित्त्वं साकृतित्वं निराकृति अनुभूतं सजाड्यं च चेतनत्वमलं मया मैनाकमुग्धपीनस्य सागरस्यावनिं प्रति सन्ति सर्गसहस्राणि स्थाणुभूतान्यथो मया जगत्यङ्गे मयोढानि गूढानि प्रकटान्यपि प्रतिबिम्बपुराणीव मुकुरेणाजडात्मना एवं जलानिलाग्नित्वं भूमित्वं खात्मना मया कृतं चिदेव स्वप्नेषु वत मायाविजृम्भितम् अपि तस्यामवस्थायां जगन्त्याकाशकोशके मया दृष्टान्यसंख्यानि परमाणुकणं प्रति परमाणुप्रतिव्योम परमाणुप्रतिस्थितं सर्गवृन्दं यथा स्वप्ने स्वप्नान्तरयुतं पुरम् स्वमेवाहमभूवं भूमण्डलं द्वीपकुण्डलं सर्वात्मनापि न व्याप्तं किञ्चनापि मया क्वचित् समुत्पादयताशेषं लतातरुतृणाङ्कुरं भूतलेन रसाः कृष्टा मयार्थेनैव पुंभृताम् अवदाततमे युद्धबोधकालमुपेयुषि जगल्लक्षाणि तिष्ठन्ति न तिष्ठन्ति च कानिचित् चितियास्तु चमत्कारं चमत्कुर्वन्ति यस्त्वतः स्वचमत्कृतयोऽन्तस्थास्तदेताः सृष्टिदृष्टयः अनुभूतं कृतं कष्टं यावत् क्वचन किंचन परमार्थचमत्कारादृते नेहोपलभ्यते प्रत्येकं विश्वरूपात्मा सर्वकर्ता निरामयः प्रबुद्धः शुद्धबोधात्मा सर्वं ब्रह्मात्मकं यतः सर्वः सर्वत्र सर्वात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः एतत् प्रबुद्धविषयमप्रबुद्धं न वेद्म्यहम् आकाशकोशविशदात्मनि चित्स्वरूपे येयं सदा कचति सर्गपरम्परेति शान्तस्तदेव किल ताप इवान्तरूष्मा भेदोपलम्भ इति नास्ति सदस्त्यनन्तम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने परमार्थसर्गयोरैक्यप्रतिपादनं नाम
द्विनवतितमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 92वें सर्ग में धारणा द्वारा वायु रूप से स्थित हुए श्री वशिष्ठ जी का अनुभव कैसा रहा, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तदनंतर मैं जगत को देखने के कौतूहल से धीर चित्तवृत्ति के द्वारा वायुमयी विस्तृत धारणा करके वायु रूप हो गया और लता वल्लरी रूपिणी ललनाओं को नचाने लगा। कमल, उत्पल और कुंद आदि पुष्प समूहों की सुगंध का संचय करके उसकी रक्षा करने लगा तथा नंदन वन में मेरा आना जाना अत्यंत मधुर और उदार होता था, क्योंकि वहाँ बड़ी मधुर सुगंध सुलभ होती थी। चंद्रमंडल में जो श्रेष्ठ अमृत है, उसका चिरकाल तक उपभोग करके पूर्ण रूप से घिरे हुए मेघों की घटारूप शैया पर सोकर तथा कमल वनों को कंपित करके मैं प्राणियों के श्रम का निवारण किया करता था और आकाश रूपी पुष्प का मैं ही सौरभ था। अतएव उसके गुणभूत सभी शब्दों का मैं सहोदर भाई बन गया। प्राणियों के अंगों और उपांगों में प्रेरक बनकर उनकी नाड़ी रूप नालियों में जल के जैसा हो गया। मैं सुगंध रूपी रत्नों का लुटेरा, विमान रूपी नगरों की आधार भूमि और दाह रूपी अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्रमा तथा शीत रूपी चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए क्षीर सागर बन गया था। एक ही क्षण में मैं समस्त पर्वतों को उखाड़कर फेंकने में समर्थ था। वायु रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते करते प्रलय पर्यंत कभी भी विश्राम नहीं लिया। मेरे वे 6 कर्म इस प्रकार थे: हिम और घी आदि को जमा देना, उसका पिंड बनाना, कीचड़ आदि को सुखा देना, मेघ आदि को धारण करना, तृण आदि में हलचल पैदा करना और सुगंध को इधर उधर ले जाना तथा ताप हर लेना, ये 6 मेरे कर्म थे। हे श्री राम, इस प्रकार उस समय पृथ्वी आदि 5 भूतों का रूप धारण करके मैंने उस त्रिलोकी रूप कमल के उदर में भली भांति विहार किया। पृथ्वी, जल, वायु और तेज के समूह रूप वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मैंने मूल जाल के द्वारा पृथ्वी का रस पिया और उसके स्वाद का अनुभव किया। अमृत से पूर्ण घनीभूत अंग वाले तथा चंदन द्रव के समान शीतलता आदि गुणों से सुशोभित
चंद्रबिंबों पर जो बर्फ की बनी हुई शैयाओं के समान थे, मैंने अच्छी तरह वहां लोटपोट किया है। उपभोग के बाद बचा हुआ पुष्परस भ्रमर को देते हुए मैंने सभी दिशाओं और सभी ऋतुओं में समस्त वन समूहों के भीतर नाना प्रकार की सुगंधों से परिपूर्ण पुष्प राशियों का अच्छी तरह सेवन किया है। कुमुद, कल्हार और कमलों से पूर्ण नलिनी वन में मैंने मधुर बोली बोलने वाली हंसिनियों के साथ लीला पूर्वक कोमल कलकल नाद किया है। हे रघुनंदन, मेरी कृपा से प्रसन्न हुए सूर्य आदि देवताओं ने शरीर से कृष्ण, रक्त, श्वेत, अश्वेत, पीत एवं हरित वर्णों से हरे हरे वृक्षों की भांति मेरे शरीर में स्थिति प्राप्त की थी। समुद्रों से घिरी हुई तथा 7 द्वीपों के कारण मानो 7 रूप धारण करने वाली इस भूमि को मैंने अपनी कलाई में कंगन की भांति धारण कर लिया था। हे श्री राम, समस्त ब्रह्मांड रूप होने के कारण यद्यपि सारे पाताल मेरे चरण बन गए थे, मैं भूतल को उदर के रूप में धारण कर रहा था और आकाश मेरा मस्तक था। तथापि मैंने अपनी परम सूक्ष्म चिन्मात्र स्वरूपता का कभी भी त्याग नहीं किया था। इस प्रकार चिदाकाश रूप से स्थित हुए मैंने भूमि, जल, अग्नि और वायु का स्वरूप धारण किया। जैसे प्रसिद्ध चिति शक्ति स्वयं ही स्वप्न में नगर आदि का रूप धारण करती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा भूमि आदि का स्वरूप धारण करना यह सब माया शक्ति का विस्तार ही था। आकाश कोश विशदात्मनि चित् स्वरूपे येयं सदा कचति सर्ग परंपरेति शान्तस्तदेव किल ताप इवान्तरूष्मा भेदोपलम्भ इति नास्ति सदस्त्यनन्तम्।